वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो फिफ्थ चैप्टर हम लेने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी समझने के लिए मैं कुछ कर्व बना रहा हूँ। एक कर्व मैंने बनाया ऐसे, एक कर्व मैंने बनाया ऐसे, एक कर्व मैंने बनाया ऐसे, एक कर्व मैंने बनाया ऐसे। तो देखो तो ये जो फर्स्ट कर्व है यहाँ पे एक गैप आ रहा है, सेकेंड कर्व में भी गैप आ रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जितना भी मैंने बनाया है इसके डोमेन में ये पूरा कहीं से भी गैप और ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों कर्व है ये दोनों कंटिन्यूअस है। और ये जो है अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल c, ये फॉर एग्जांपल x की वैल्यू a, तो ये c पे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी c पे इसका गैप आ रहा है और ये x इक्वल टू a पे इसका गैप आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि हमारा जो कर्व हम जो बना रहे हैं फंक्शन का वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें तो जो हमने 11th क्लास में लिमिट का हिस्सा पढ़ा था उसमें हम लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करते थे। लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए अगर मैं फिर से इसी कर्व को देखूं या इनमें से कोई कर्व ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर ये x इक्वल टू a पॉइंट है तो a से जस्ट पहले जो नेबरिंग पॉइंट है, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं a माइनस एच, जहाँ h जो है बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जो मैंने a में से माइनस की है, यानी जस्ट उसके लेफ्ट हैंड नेबर आएगा और उसके बाद आएगा a प्लस h जो उसका राइट हैंड नेबर आएगा। तो हमने 11th क्लास में किया था कि ये जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये अगर सेम हो जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज a माइनस h, जहाँ h बहुत छोटी क्वांटिटी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये a प्लस h जहाँ h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। इसको अगर मुझे कंटिन्यूअस करना है मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ और अब ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा fa। तो ये fa के बराबर है। देखने वाली बात यह है कि ये सभी के सभी कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे फाइनाइट क्वांटिटी ले रहे हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये जो वैल्यू है लिमिट पे ये सारे बराबर हो जाएं और सारे फाइनाइट हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी आपने देख ही लिया कि फंक्शन के कंसेप्ट के लिए या लिमिट के कंसेप्ट के लिए या कंटिन्यूटी के कंसेप्ट के लिए भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप लोगों की ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल ग्राफ जो है वो जैसे हमने 9-10 में बनाई थी वो तो सिर्फ लीनियर थी। उसके बाद हमने 11th में जो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ex, log x, ये मैंने इससे पहले वाले में बताया था, तो वो सारी के सारी ग्राफ हमारे दिमाग में एकदम फीडेड होनी चाहिए, है ना। तो हम आसानी से ग्राफिकली भी उसको समझ सकते हैं। अब जब हमारे दिमाग में कंटिन्यूटी आती है तो फिर हमारे दिमाग में ये आएगा कि फिर डिसकंटिन्यूअस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो अब हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो दो तरह की होती है बेसिकली। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रिमूवेबल एंड नंबर 2 नॉन रिमूवेबल। अच्छा, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल में क्या होगा? रिमूवेबल का मतलब है कि मैं किसी भी तरीके से फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, वापस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दूं और उसको हम वापस कंटिन्यूअस के फॉर्म में ले आए जहां ये रिमूव हो सकता है ना। और नॉन रिमूवेबल हम किसी भी तरीके से फंक्शन को रिमूवेबल नहीं बना सके, यानी उसको कंटिन्यूअस नहीं कर सके, तो ये नॉन रिमूवेबल है। अब रिमूवेबल के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो मेरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फाइनाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी और ये दोनों बराबर होगी ही होगी। यानी ये दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, a प्लस से भी रिप्रेजेंट करें या a प्लस h से करो, f a माइनस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये दोनों के दोनों फाइनाइट होगी। अब इस सबसे पहले हम ले रहे हैं रिमूवेबल को डिफाइन में। अच्छा, नॉन रिमूवेबल में क्या होगा कि ये जो हमारी f a प्लस और f a माइनस ये बराबर नहीं होगी, है ना। तो बराबर नहीं होगी के भी अलग अलग कंडीशन है। पहले हम रिमूवेबल को थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। तो रिमूवेबल को जब हम डिटेल में लेंगे तो सबसे पहले
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अनदर इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि हमें एफ ए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर दी हुई होगी क्योंकि वो रिमूवेबल का कंडीशन है। लेकिन ये जो फाइनाइट नंबर है, जो एफ ए है, जो लास्ट में, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमें बराबर दिया हुआ आएगा। लेकिन जब हम एफ ए की बात करेंगे, उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू, यहाँ उस पॉइंट पे वैल्यू की बात करेंगे, तो वो वैल्यू हो सकता है हमें यहाँ पर ना दी हुई हो, गिवन ना हो, है ना। तो उसमें क्या होगा? हमें एफ ए प्लस और एफ ए माइनस तो गिवन होगा, है ना, ये फाइनाइट नंबर होगा। लेकिन एफ ए आइदर इट इज नॉट गिवन और नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से ये चीज हमें दी भी नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल मुझे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये मुझे फंक्शन दे रखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने 11th क्लास में लिमिट का कंसेप्ट किया है। अभी ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाना पड़ेगा, है ना। तो चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं चाहे राइट हैंड लिमिट निकालूं, तो मेरा आंसर जो है अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, अच्छा मैं यहाँ लिमिट एक्सटेंड करूँगा लिखना है, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो ये x + 1 x - 1 में ब्रेक होकर x - 1 कट जाएगा, तो x + 1 आएगा और इसमें जब लिमिट निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, है ना। ये कब रखा हमने? x टेंड्स टू 1, आंसर 2 आया। लेकिन हमें यहाँ पे f1 की वैल्यू गिवन ही नहीं है। ये जो हमने 2 निकाला है, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो जिस तरफ बढ़ रही है वो वैल्यू दे रखी है 2 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन f1 पे क्या वैल्यू होगी ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे? अपनी मर्जी से इसको कंडीशन जोड़ देंगे कि f1 का आंसर 2 है, या यूँ लिखेंगे, इधर इसको डिफाइन करेंगे तो इस फंक्शन के नीचे लिख देंगे 2 व्हेन x इज इक्वल टू, इसके नीचे हम डिफाइन करेंगे तो हम इसी को आगे टेबल में लिखेंगे 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब जब हम इसमें इस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालेंगे 2 आएगा और इसका आंसर भी 2 हो गया। तो ये हमने फंक्शन क्या किया? रीडिफाइन कर दिया। ठीक है, तो हमने फंक्शन को रीडिफाइन किया और x इक्वल टू 1 पे हम 2 लेके एक नया फंक्शन ले आए। तो इस तरीके की जो डिसकंटिन्यूटी है इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोलेटेड। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लूँ और आइसोलेटेड में चेंज करूँ तो इसमें हमें ये सब गिवन होगा और सपोज x इक्वल टू 1 की जगह अगर मैं ग्राफ बनाऊँ उसकी, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 पे मुझे क्या दे रखा है? आपकी बार आंसर 2 नहीं दे रखा, फॉर एग्जांपल 3 दे रखा। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? जैसे मैंने ग्राफ बनाई और मैंने कहा कि यहाँ पे ये गैप है और ये मेरा ओपन इंटरवल है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू c पर। तो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया कि x इक्वल टू c का आंसर ये है, फॉर एग्जांपल ये कोई वैल्यू है y1, है ना। तो हमें fc की वैल्यू दे रखी, fc की जो वैल्यू हमें y1 दे रखी है, लेकिन y1 तो इस कर्व पे है, इससे ऊपर है। जैसे अभी हमने x इक्वल टू 1 निकाला तो आना तो 2 चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो जब 3 दे रखा है और मैं इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा वो तो आंसर 2 आएगा, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो दोनों 2 आ गई। लेकिन जब f1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्वेश्चन में 3 दे रखी है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस 3 की जगह मैं क्या करूंगा? इसको काट के, है ना। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी है जिसमें हम किसी भी तरीके से फंक्शन को रीडिफाइन करें तो भी हम उसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे इसमें एक कंडीशन तो फिक्स रहेगा कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये बराबर ना हो,
ठीक है। अब जब बराबर नहीं है तो हो सकता है कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो हो सकता है फाइनाइट हो, या बराबर नहीं है तो हो सकता है उनमें से कम कोई एक इनफाइनाइट, है ना। और तीसरा कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन देखा जाए तो तीन कंडीशन है ना। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर ना हो लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी हो। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाई, एक ग्राफ आ रही है ऐसे और दूसरी आ रही है फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर एग्जांपल x इक्वल टू सी पे देख रहा हूँ तो x इक्वल टू सी पे जो लेफ्ट हैंड है वो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, राइट हैंड लिमिट है वो भी फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के दोनों जो है ये बराबर नहीं है, दोनों के दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरीके की कंटिन्यूटी जो है वो नॉन रिमूवेबल में आती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा इसमें और एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे मुझे फंक्शन दे दें और एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दे दें x इज ग्रेटर देन 1 और x माइनस 1 ये दे दें x इज लेस देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों दे दें। तो मैं इसमें ग्रेटर देन 1 यहाँ से वैल्यू रखूँगा और लिमिट निकालूंगा तो इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो देखा जाए तो दोनों ये सेम नहीं है ना। दोनों सेम नहीं है लेकिन दोनों के आंसर फाइनाइट है। अब आप कहेंगे कि जो मिसिंग पॉइंट वाली है उसमें चेंज करके हम कोई नया फंक्शन करके और इसको हम रीडिफाइन कर दें। तो मिसिंग पॉइंट वाले में एक नेसेसरी कंडीशन था, उसमें नेसेसरी कंडीशन था कि हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो दोनों लिमिट सेम नहीं है, तो ये मिसिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की फाइनाइट क्वांटिटी ये नॉन रिमूवेबल में आती है। इसके अलावा ये जो गैप दिख रहा है, ये जो हिस्सा जो डिफरेंस दिख रहा है, इसको जंप बोलते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जंप है, ठीक है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जो हमने अभी जैसे इसमें हमारा आंसर क्या रहा था, इसमें मैं ग्रेटर देन 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 2, इसमें लेस देन 1 रखूंगा और लिमिट को यूज करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 0, है ना। तो इसके बीच में इसका बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2, इसको जंप बोलते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू अगर y1 है, ये वैल्यू मेरी y2 है, तो y2 माइनस y1 के मॉडुलस को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके से जंप निकालने को भी आ सकता है। अब इस फंक्शन को हम वापस रीडिफाइन नहीं कर सकते, तो ये एग्जांपल हुआ। और अगर एक एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं इसी में ही, कौन सा, इसी फाइनाइट का। फॉर एग्जांपल हमें देते हैं tan इनवर्स 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमें एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है। तो नॉट इक्वल टू 0 में हमें दे रखा है कि 0 से कम के लिए भी यही फंक्शन लेना है, 0 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 से कम वैल्यू लूँगा तो 0 से कम लूँगा मतलब नेगेटिव लूँगा, तो नेगेटिव लूँगा तो tan इनवर्स नेगेटिव आएगा, है ना। तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे वैल्यू को छोटा करता जाऊँगा आंसर छोटा जाएगा। तो इसमें जब भी हमारा ऐसा आंसर आता है तो हमें देखना होता है कि प्लस इन्फिनिटी आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना। और माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स जो माइनस इन्फिनिटी है वो होता है -π/2, ठीक है। इसी तरीके से 0 प्लस एच करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है π/2। तो ये दोनों के दोनों फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, आंसर इनके फाइनाइट है, तो आंसर इनके फाइनाइट है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो ये इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी जो है वो इस कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी का एक और दूसरा भी नाम है जो कंपटीशन वगैरह में आप पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। अब ये नॉन रिमूवेबल का हिस्सा है,
अब हम दूसरी बात करें। अब हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर ना हो, लेकिन इन दोनों में से कोई एक नॉट डिफाइंड हो, यानी इनफाइनाइट आ रहा हो, है ना। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं तो मैं ऐसे कहूँ एफ ए प्लस और एफ ए माइनस, तो ये हुआ एटलीस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, दोनों में से एक कोई नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाई, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक ग्राफ ऐसे आ रही है ना, और दूसरी जो ग्राफ है वो मेरी ऐसे आ रही है। तो ये तो मेरी फाइनाइट क्वांटिटी दे रही है, लेकिन ये जो है इस पर ये मिलेगी नहीं, तो ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके के इसमें एक इनफाइनाइट है, हो सकता है दोनों इनफाइनाइट हो। जैसे हम 1/x निकालते हैं ना, f(x = 1/x), उसमें क्या होता है, एक ऐसे बनती है, एक ऐसे बनती है ना। तो इसमें इसकी प्लस इंफिनिटी आएगी, इसकी माइनस इंफिनिटी आएगी, तो दोनों ही इनफाइनाइट आएगा। तो इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी जो है हम वापस रिमूव नहीं कर सकते, और इसको सेकंड काइंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रहता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेकंड काइंड का एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा f(x) = यही 1/x, है ना। लिमिट हम चेक कर रहे हैं x ≠ 0, और मुझे चेक करना है x = 0। तो 0 पे चेक करेंगे तो 0 + h करेंगे, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो आएगा प्लस इंफिनिटी, है ना। और ये 0 + h में आएगी, क्या आएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो आएगी माइनस इंफिनिटी। तो दोनों सेम नहीं है, इंफिनिटी कभी भी माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं होती। वैसे इंफिनिटी तो इंफिनिटी के बराबर भी नहीं होती, क्योंकि इंफिनिटी में बेसिक अलजेब्रिक लॉज फॉलो नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहलाती है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर एक एग्जांपल लें तो उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ f(x) is 3⁻10x, लिमिट h टेंड्स टू π/2, है ना। तो इसमें जब π/2 + h करेंगे, π/2 + h मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 3⁻∞, है ना, π/2 + h। तो 3⁻∞ 0 होता है। 0 कैसे आ रहा है, 3⁻∞ को हम लिखते हैं 1/3⁻∞, और 1/∞ जो होता है वो 0, ठीक है। लेकिन जब f π/2 -h निकालेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा तो ये 3⁻∞ आएगी, जो कि हो जाएगा इंफिनिटी। तो इसमें से एक इंफिनिटी आ रही, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड टाइप में फर्स्ट काइंड थी हमारी fa और fa+ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट थी, इसको फर्स्ट काइंड ऑफ बोलते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं थी। इसमें दोनों में से कोई एक एटलीस्ट वन जो है वो नॉट डिफाइंड थी, इसको सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और जो लास्ट टाइप है इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये ऑसिलेटरी वर्ड हमने फिजिक्स में पढ़ा है, ये ऑसिलेशन मतलब रिपीटिशन, लेकिन रिपीटिशन में भी जो है वो इतना फास्ट रिपीटिशन है कि हमें पता नहीं चल पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन लूँ f(x) = sin 1/x या cos 1/x, है ना, sin 1/x और cos 1/x, और मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट चेक करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी अगर लिमिट चेक करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मैं इसके राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो 0 + h आएगा, और 0 + h में h टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो साइन इनफाइनाइट आएगा, है ना, साइन इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट डिग्री है, ये इनफाइनाइट डिग्री हम जानते हैं कि साइन की कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना हो -1 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन इन्फिनिटी डिग्री में -1 से 1 के बीच में कौन सी फिक्स्ड वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता, है ना। तो हम इतना कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में कहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो x की जगह 0 -h रखूंगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 करूंगा तो फिर से साइन -∞ आएगी। साइन -∞ की वैल्यू जो है वो भी, अब आप लोग साइन में तो -∞ होता नहीं, ये -∞ डिग्री है, यानी बहुत छोटी डिग्री है, यानी और उसमें से नेगेटिव करते जाएंगे बहुत छोटी सी डिग्री आएगी। तो
तो ये वैल्यू जो है बहुत छोटी है, लेकिन इसका आंसर तो -1 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में आएगी। अब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, लेकिन वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब -1 और 1 के बीच में वो ऑसिलेट कर रही है, यानी घूम रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कभी भी सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट होते हुए भी ये इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस तरीके की कंटिन्यूटी को ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन रिमूवेबल जो है वो हमारी 3 तरीके की होती है। इसमें नेसेसरी कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कभी बराबर नहीं होते, लेकिन बराबर नहीं होते तो हो सकता है फाइनाइट हो, इसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हो सकता है दोनों में से कोई एक नॉट डिफाइंड हो रही हो, इसको सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसमें FA और FB दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, इसीलिए ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होती है। रिमूवेबल हमने किया था, रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट में क्या होगा, जो हमें FA या तो गिवन नहीं होगा या नॉट डिफाइंड होगा, और उसमें जो आइसोलेटेड है उसमें क्या होगा, जो हमें FA गिवन होगा वो हमें उस कंटिन्यूटी के बीच का पॉइंट नहीं होगा, वो कोई दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बीच में।